नमस्कार, मैं उत्कर्ष गहरवार और एक बार फिर मैं आपके सामने हाजिर हुआ हूँ पिछले हफ्तों की कुछ बड़ी खबरों को लेकर अपने इस नए सेगमेंट वीकली न्यूज़ पर। तो आइए नज़र डालते हैं उन कुछ प्रमुख खबरों पर। गृह मंत्रालय ने खालिस्तानी समर्थक संगठन सिख फॉर जस्टिस की 40 वेबसाइटों पर प्रतिबंध लगा दिया। मंत्रालय ने अपने आदेश में कहा कि यह प्रतिबंध गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम 1967 के तहत लगाया गया है। आपको बता दें कि इस वेबसाइट पर खालिस्तानी समर्थन जुटाने की कोशिश की जाती थी और इसके पहले ही इस संगठन के मुखिया गुरपतवंत सिंह पन्नू के खिलाफ हरियाणा पुलिस ने देशद्रोह और अलगाववाद का केस दर्ज किया था। बात करते हैं दूसरी खबर की ओर। लंबे समय से चले आ रहे भारत चीन सीमा विवाद पर सोमवार को चीन पीछे हटने को तैयार हो गया। इसे एक दिन पहले हुई भारत के एनएसए अजित डोभाल और चीन के विदेश मंत्री वांग यी के फ़ोन कॉल को अहम माना जा रहा है। इसके बाद चीन ने सुबह पूर्वी लद्दाख के गलवान घाटी से अपने तंबुओं को हटाने और खुद पीछे हटने को राजी हो गया। गोगरा हॉट स्प्रिंग से भी चीन के सैनिक और वाहनों की वापसी देखी गई। चीन ने गलवान घाटी के पेट्रोलिंग पॉइंट 14, 15, 17 से 1 से 1.5 किलोमीटर पीछे हटने पर मजबूर हुआ। आपको बता दें कि 1962 के युद्ध के पहले भी चीन ने यही रणनीति अपनाई थी और इसके कुछ महीने बाद ही चीन ने भारत पर हमला बोल दिया था। तो इसे देखते हुए भारतीय सेना सीमा पर चुस्त दुरुस्त है और लगातार दिन रात अपनी नज़र बनाए हुए। अब बढ़ते हैं अगले खबर की ओर। कॉलेजों में अंतिम सेमेस्टर की परीक्षाएं निरस्त कराने की मांग के बीच यूजीसी ने उल्टा दांव चलते हुए इसे सितंबर माह के अंत तक कराने के आदेश जारी कर दिए। इस पर गृह मंत्रालय ने भी अपनी अंतिम मुहर लगा दी है। यूजीसी ने अपने आदेश में कहा है कि कॉलेजेस अपनी यहाँ की परीक्षाएं ऑफलाइन या ऑनलाइन दोनों मोड में ले सकते हैं। दिल्ली विश्वविद्यालय ने वहीं 10 जुलाई से अपने यहाँ की परीक्षाएं कराने के आदेश जारी किए हैं और अगर इसमें छात्र चूकते हैं तो उन्हें सितंबर में दोबारा मौका दिया जाएगा। हालांकि इस फैसले के आने के बाद से छात्रों में खुशी नहीं है, वो इस फैसले का खुलकर विरोध कर रहे हैं। उनका कहना है कि उनके यहाँ की परीक्षाएं कोरोना के चलते निरस्त होनी चाहिए। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। भारत में कोरोना के बढ़ते केस के कारण लॉकडाउन की एक बार फिर वापसी हुई है। उत्तर प्रदेश और कर्नाटक में कोविड-19 के चलते केस में भारी इजाफा देखा जा रहा है। इसको देखते हुए प्रदेश सरकारों ने लॉकडाउन को पुनः लागू करने का आदेश जारी कर दिया है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश ने इस हफ्ते 10 से 13 जुलाई के बीच संपूर्ण लॉकडाउन लगाया था, जिसके बाद अब सरकार ने यह फैसला किया है कि प्रत्येक शनिवार और रविवार को संपूर्ण लॉकडाउन रहेगा। वहीं कर्नाटक ने 14 से 22 जुलाई के बीच संपूर्ण लॉकडाउन लगाने का आदेश जारी कर दिया है। इन दोनों प्रदेशों को देखते हुए मध्य प्रदेश ने भी अपने यहाँ प्रत्येक रविवार को संपूर्ण लॉकडाउन लगाने का फैसला किया है। अगली खबर उत्तर प्रदेश से ही है। 8 पुलिस वालों की निर्मम हत्या करने वाले कानपुर के कुख्यात गैंगस्टर विकास दुबे को इस सप्ताह पुलिस ने ढेर कर दिया। इसे एक दिन पहले ही मध्य प्रदेश के उज्जैन से गिरफ्तार किया गया था। इतने समय से पुलिस की आंखों में धूल झोंक रहे विकास दुबे को उज्जैन के महाकाल मंदिर से एक गार्ड की मदद से गिरफ्तार किया गया। इसके बाद जो अंदेशा था वही हुआ। यूपी एसटीएफ विकास दुबे को बाय रोड कानपुर ले जा रही थी। इसी बीच गाड़ी पलटने से वह अचानक भाग निकला। पुलिस के लाख मना करने के बावजूद भी जब वह नहीं रुका तो पुलिस ने उसे वहीं ढेर कर दिया। इस एनकाउंटर के बाद सियासी सरगर्मियां तेज हो गईं। विपक्ष ने यूपी सरकार को कटघरे में खड़ा किया। वहीं कईयों का आरोप ये भी है कि कई राज ना खुलें, इसे दबाने के चक्कर में ही यह कदम उठाया गया है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। मध्य प्रदेश के रीवा के पास स्थित एशिया के सबसे बड़े सिंगल ग्रेड यूनिट की 750 मेगावाट की क्षमता वाले सोलर पावर प्लांट का उद्घाटन इस हफ्ते हो गया। इस सोलर पावर प्लांट का उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किया। इस मौके पर स्थानीय विधायक राजेंद्र शुक्ला, नागेंद्र सिंह, सांसद जनार्दन मिश्रा सहित कई गणमान्य लोग उपस्थित रहे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल से इस कार्यक्रम की अध्यक्षता की। इसके बाद कांग्रेस पार्टी ने इस सोलर पावर प्लांट पर कई सवाल उठाए। उन्होंने मोदी को झूठा बतलाते हुए कहा कि यह नंबर 1 सोलर पावर प्लांट नहीं बल्कि नंबर 3 पे है। वहीं कर्नाटक और राजस्थान के सोलर पावर प्लांट का उदाहरण देकर इसे झूठा बताया गया। पर जिस पावर प्लांट जो कर्नाटक और राजस्थान में है
उसका उदाहरण दिया गया है वह असल में प्लांट नहीं पार्क है। और रीवा के पास जो स्थित है वह सिंगल ग्रेड यूनिट का एकमात्र सोलर पावर प्लांट है जो एशिया में नंबर 1 पे है। अगली खबर गांधी परिवार से है। गृह मंत्रालय ने राजीव गांधी ट्रस्ट और इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट पर इस सप्ताह चीन और जाकिर नाइक की संस्था से फंडिंग लेने के आरोपों पर जांच बैठा दी है। इन आरोपों पर मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम कानून, FCRA और आयकर कानून के तहत जांच की जाएगी। इसके बाद कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने PM मोदी पर हमला बोलते हुए कहा कि जो सच के लड़ते हैं उन्हें डराया और खरीदा नहीं जा सकता। आपको बता दें कि राजीव गांधी फाउंडेशन पर जाकिर नाइक की संस्था से फंडिंग लेने के आरोपों पर उसे कटघरे में खड़ा किया जा रहा है। सरकार की हुई इस हफ्ते की मंत्रिमंडल की बैठक में प्रवासी मजदूरों के हित में फैसला लेते हुए उन्हें शहर में किराए के मकान देने की योजना बनाई गई है। मजदूरों के लिए 107 शहरों के 1.15 लाख मकान चिन्हित किए गए हैं। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने बताया कि करीब 3.5 लाख प्रवासी मजदूरों को किराए के मकान दिए जाएंगे, जिनमें 1 बेडरूम, किचन और लैट बाथ की भी सुविधा होगी। ये सारे मकान प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बनाए जाएंगे। तो ये थी इस हफ्ते की कुछ बड़ी खबरें। अगले सोमवार हम आपके सामने फिर हाजिर होंगे अपने इस नए सेगमेंट वीकली न्यूज़ के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।